नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। पशु परिचर के लिए अपनी सीरीज चल रही थी जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ला रहे थे। अपने पहले जो टॉपिक रहता है पशुपालन की शब्दावली और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर बिल्कुल अपनी सीरीज चल रही है। तो पहला आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में ऐसे कौन सी नस्ल दुधारू गाय की नस्ल है। ठीक है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो दुधारू, इन गाय की भाई अलग अलग होती है, दुधारू, देवकाजी, भारवाग नस्लें। तो उनमें से आपको बताना है कि भाई दुधारू गाय की नस्ल है वो कौन सी है। नागौरी है, मेवाती है, साहिवाल है या मालवी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा साहिवाल। साहिवाल क्या है? दुधारू गाय की नस्ल है। नागौरी, नागौरी आपको पता है भारवाहक गाय है एक तरह की, ठीक है, भारवाहिक नस्ल है। और मेवाती की मैं बात करूँ तो मेवाती द्विकाजी है। मालवी भी एक जो अपनी भारवाहक नस्लें आती है उनकी श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी द्विकाजी नस्ल की गाय है। अब की बार कौन सी है? द्विकाजी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है गिर, दूसरा है राठी, तीसरा है गंगातीरी और चौथा है थार पारकर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? द्विकाजी नस्ल की अगर मैं बात करूं तो वो है अपनी थार पारकर। द्विकाजी कौन सी नस्ल होती है? जो दूध भी ठीक ठाक देती है और जिनके बैल और गाय भी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो वो होती है द्विकाजी नस्ल और वो है अपनी थार पारकर। और थार पारकर आपको पता है सामान्यतः जो अपना पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और वहीं बात करूं अगर गिर, गिर कौन सी है? तो गिर है अपनी जो होती है दुधारू गाय है। ठीक है, दुधारू, दुधारू जो अच्छा दूध देती है, जिनकी बेल मजबूत नहीं होते लेकिन वो दूध ज़्यादा देती है, वो दुधारू होती है। राठी भी एक दुधारू गाय की श्रेणी में आती है। और गंगातिरी आती है अपनी जो है भारवाहक नस्लें, जिनकी क्या होते हैं? बेल मजबूत होते हैं, दूध कम देती है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से भारवाहक नस्लें, बिल्कुल भारवाहक नस्ल का आपको बता दिया, जो जिनके बेल मजबूत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो दूध कम देती है। तो ऑप्शन आपके सामने है सिंधी, कॉन्करेज, गंगातिरी या मेवाती। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएं भाई। तो अभी हमने देखा गंगातिरी कौन सी है? भारवाहक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? गंगातिरी। गंगातिरी हो गई। अब मुख्यतः अपना अगर राजस्थान की बात करें तो नागौरी और मालवी आपको याद रखना है, आज जो भारवाहक नस्ल की श्रेणी में आती है। ठीक है, और सिंधी हमने पढ़ा भाई, सिंधी कौन सी है? सिंधी है दुधारू गाय, दुधारू गाय है सिंधी। कॉन्करेज, कॉन्करेज आती है अपनी द्विकाजी की श्रेणी में, जिसकी दूध भी देती है और बैल भी मजबूत होते हैं। मेवाती की मैं बात करूँ तो यह भी अपनी क्या है? द्विकाजी गाय की श्रेणी में वो आती है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से रेड डेन नामक नस्ल की विदेशी गाय किस देश की है। बिल्कुल, कुछ गायें हमारे विदेशी नस्लें भी होती है, जिनमें एक है रेड डेन। रेड डेन कौन से देश की है ये आपको बताना है। अमेरिका, डेनमार्क, इंग्लैंड या हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क। बिल्कुल, रेड डेन, डेन से आपको डेनमार्क याद रखना है। रेड डेन नामक नस्ल की विदेशी गाय कौन से देश की है? तो वो है डेनमार्क की। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ हॉलैंड की, हॉलैंड की है अपनी होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, हॉलैंड, हॉ से हॉलिस्टीन, हॉ से हॉलैंड, बिल्कुल एक हॉलैंड की आपको ध्यान में रखनी है। वही इंग्लैंड की दो गायें हैं, एक तो है जर्सी, कौन सी है? एक तो जर्सी गाय आती है, वो भी इंग्लैंड की है। और एक है शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न नामक गाय भी बिल्कुल कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गी की एक इकाई में कितनी मुर्गियां होती है। बिल्कुल अलग अलग पशुओं की इकाइयों में बांटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कि एक इकाई अगर मुर्गी की अगर बात करें तो उसमें कितनी मुर्गियां होगी। 90 होगी, 80 होगी, 100 होगी या 50 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100। बिल्कुल, मुर्गी की एक इकाई में कितनी मुर्गियां होती है आपको पता है, 100 मुर्गियां, ध्यान रखना है। ठीक है, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने के यंत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है। इन कौन सा यंत्र होता है जो पशु में पेशाब को बाहर निकालने का कार्य करता है। ऑप्शन है अपने पास कैथीटर, ग्रूमिंग, ब्रॉयलर या फलसी। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पशु में पेशाब को बाहर निकालने के यंत्र का कौन सा यंत्र होता है? वो होता है कैथीटर। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा भाई? कैथीटर, कैथीटर। ठीक है, वहीं बात करूँ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है जानवरों की अगर हम त्वचा को ब्रश से साफ करें, ठीक है, ब्रश, ग्रूम यानी ब्रश से सफाई करें, ठीक है, तो वो होती है ग्रूमिंग। वहीं बात करें ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या होता है? ब्रॉयलर होता है 8 सप्ताह की मुर्गी जिसको माँ से पाला गया है। ठीक है, 8 सप्ताह की मुर्गी
जिसको मांस हेतु पाला जाता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं फ्लशिंग, फ्लशिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फ्लशिंग क्या होता है कि जवान मादा को एक्स्ट्रा राशन ताकि अंडे ज़्यादा बने, यानी कि जो भी जैसे पशु जवान है जो मतलब बच्चा देने वाला है या ठीक है, तो उसे ज़्यादा राशन यानी एक्स्ट्रा उसकी ताकत के लिए, यानी कि उसमें जो अंडे बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे बने उसके लिए वो जो है ज़्यादा अनाज या एक्स्ट्रा राशन खिलाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप पता रखें, ये शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि वह मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया, हम कहते हैं मारवाड़ी में पेल्याण, तो वो आपको बताना है। काफ रीडिंग, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रीमी पेरिस या डाउन काल्वर, तो बिल्कुल ये भी आपको पता रखना है, प्रीमी पेरिस। कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रीमी पेरिस, यानी कि जो पहली बार बच्चा देती है गर्भित होकर उसे कहते हैं प्रीमी पेरिस। ठीक है, क्या आंसर हो गया, प्रीमियम पेरिस। वहीं बात करूँ अपन काफ रीडिंग, काफ रीडिंग क्या होता है भाई, जो नवजात बच्चे का लालन पोषण होता है उसे ही क्या कहते हैं, काफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, और अगला है स्ट्रीमिंग अप। स्ट्रीमिंग अप की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए गर्भ के बच्चे को एक्स्ट्रा राशन, यानी जो गर्भ में बच्चा रहता है तो उस टाइम गाय को क्या है, ज़्यादा राशन खिलाया जाता है ताकि वो बच्चा है वो मजबूत हो सके, तो इसे ही स्ट्रीमिंग अप कहते हैं। अगला है डाउन काल्वर। डाउन काल्वर क्या होता है कि वह मादा पशु जो बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो लेकिन दूध नहीं देती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, डाउन काल्वर कहते हैं। बड़े आगे अगला क्या कह रहा है कि कुछ जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना कहलाता है। बिल्कुल, कुछ आप जानवर को देखा होगा जो कीचड़ में या पानी में लेटते हैं, जैसे सुअर हो गया, भैंस हो गया, तो उसे ही क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। कास्टिंग कहते हैं, होप ट्रिमिंग कहते हैं, वेलोविंग कहते हैं या शेयरिंग कहते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वेलोविंग। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, वेलोविंग। वेलोविंग क्या होता है कि कुछ जानवर जो पानी या कीचड़ में लेटते हैं जैसे भैंस या सुअर, उसे ही वेलोविंग कहते हैं। बात करूं मैं कास्टिंग की, तो कास्टिंग क्या होती है, जैसे विभिन्न क्रियाएं, जैसे अगर मैं बात करूं दवाई देना हो पशु को, इंजेक्शन लगाना हो, खुरसिंग, किसी भी कार्य के लिए हम पशुओं को ज़मीन के दाईं तरफ जो गिराते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ होप ट्रिमिंग, होप ट्रिमिंग क्या कहलाता है, तो पशुओं के अतिरिक्त खुरों को काटना। ट्रिम में ना में पता है करते हैं, ट्रिम करते हैं, बालों वगैरह को काटते हैं, तो हूप ट्रिमिंग क्या होता है, जो है पशुओं के जो अतिरिक्त खुर आ जाते हैं भाई उसे काटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हूप ट्रिमिंग कहते हैं। अगला शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, ऊन को काटना भाई, जैसे बेड वगैरह में ऊन को हम काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, बड़े आगे अगला है पशु में शुष्क काल कितने दिन का होता है, ये आपसे पूछा गया है। शुष्क काल कितने दिन का होता है पशु में, शुष्क काल यानी कि जब वो पशु दूध नहीं देता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन, 60 दिन, 100 दिन या 90 दिन। तो दोस्तों ये होता है 60 दिन, यानी कि 2 महीने का। 2 महीने हमें शुष्क काल पशु में रखना अनिवार्य है, ताकि वो जब दोबारा बच्चा पैदा करे तो उसका दूध है वो अच्छा हो, अच्छी मात्रा में हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, पशुओं का शुष्क काल है वो कहते हैं। ठीक है, और एक होता है लेक्टेशन पीरियड, वो लेक्टेशन क्या बोलते हैं उसे, लेक्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ये होता है दोस्तों 300 दिन का, यानी कि 10 महीने जब जो है पशु दूध देता है उसे लेक्टेशन पीरियड कहते हैं। ये 300 दिन का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो शुष्क काल होता है वो 60 दिन का होता है। दोनों चीज़ आपको यहाँ से समझनी है भाई। बड़े आगे अगला है पशु द्वारा मिट्टी को खाना। कुछ पशु जो है मिट्टी को खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो कोप्रोफागिया कहते हैं, पिलोफागिया कहते हैं, जियोफागिया कहते हैं या इन्फेंटोफागिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानवर द्वारा मिट्टी को खाना, मिट्टी को खाना कहलाता है जियोफागिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जियोफागिया, और ऑप्शन सी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा, पशुओं द्वारा मिट्टी को खाना। एक है कोप्रोफागिया। कोप्रोफागिया क्या होता है, तो जानवर द्वारा अपने गोबर को खाना। बिल्कुल, जो जानवर अपने ही गोबर को खाते हैं उसी कोप्रोफागिया कहते हैं, और ये सामान्यतः खरगोश में देखने को मिलता है। अगला है फिलोफागिया। फिलोफागिया क्या होता है, फिलोफागिया जानवरों द्वारा बालों को खाना, जानवर द्वारा खुद के बाल खाने को क्या कहते हैं, फिलोफागिया कहते हैं। वहीं आता है इन्फेंटोफागिया, यानी कि माँ द्वारा अपने नवजात बच्चों को खाना, यानी कुछ जानवरों में बिल्कुल जो माँ है वो जन्म देती है तो नवजात बच्चों को खा जाती है, जैसे कुतिया। बिल्कुल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुतिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है एलेट्रोफागिया या पिका, इन जानवरों द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना, जो फास्फोरस की कमी से खाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये 10 क्वेश्चन थे अपनी शब्दावली से संबंधित, और थोड़ी बहुत हमने गाय की नस्लों से संबंधित क्वेश्चन लिए।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आगे भी बिल्कुल ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो हर वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।